हैरी ब्रूक और जो रूट ने फ्लैट पिच पर पाकिस्तान अटैक को पूरी तरह से डोमिनेट करके रख दिया। इनिंग की बड़ी हार के बाद पाकिस्तान थिंक टैंक में खलबली मच गई। पाकिस्तान के न्यू चीफ सिलेक्टर अलीम दर मुल्तान ट्रैक के लिए क्यूरेटर पर जमकर भड़के। पीसीबी ने रिसेट बटन दबा दिया। मैनेजमेंट ने अपने फॉर्मूले फास्ट और बैटिंग पिचों को बदलकर स्पिन फ्रेंडली कर दिया। ओवरहाल इसलिए हुआ क्योंकि बॉलर्स एक टेस्ट जीतने के लिए जरूरी 20 विकेट्स नहीं निकाल पा रहे थे। अपने घर बैठकर मूंचों को ताव दे रहे साजिद खान को पेशावर से बुलाया गया। साजिद ने जनवरी 2024 के बाद से कोई फर्स्ट क्लास मैच तक नहीं खेला था। इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज में आने से पहले तक उन्होंने 8 मैचों में 38 की महंगी एवरेज से सिर्फ 25 विकेट्स ली थी। रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनिंग में अबरार अहमद पर इंग्लिश बैट्समैन ने जमकर अटैक किया। इवन अबरार को फीवर आ गया और उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और वह मैच में आगे नहीं खेल पाए थे। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट भी ठीक लास्ट पिच पर ही खेला गया। साजिद को मुल्तान ट्रैक पर ऑफ स्टंप के बाहर एक क्रैक मिला, जहां पर उन्होंने अपनी ऑफ ब्रेक को खूब टर्न किया। साजिद और नोमान अली ने इंग्लैंड की सभी 20 विकेट्स उड़ा दी। 52 ईयर्स में यह फर्स्ट टाइम था जब किसी एक प्लेयर ने ओपोजिशन को दोनों इनिंग्स में ऑल आउट कर दिया हो। इवन साजिद और नोमान ने इंग्लैंड को सेकेंड इनिंग में अपने ओपनिंग स्पेल में ही ऑल आउट कर दिया था। टेस्ट क्रिकेट में यह सिर्फ थर्ड चांस था जब पाकिस्तान के ओपनर्स ने ओपोजिशंस को ऑल आउट कर दिया था। इंग्लैंड की पिछली 6 टेस्ट जीत में 113 की एवरेज से रन बना रहे जो रूट का मैजिक भी सेकंड मुल्तान टेस्ट में साजिद और नोमान के सामने फेल हो गया। जीत में सबसे ज्यादा विकेट्स नोमान ने ली, बट साजिद ने क्रूशल मोमेंट्स पर बैट से भी कमाल दिखाया था, इसलिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। सेकंड मुल्तान टेस्ट से पहले तक पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। इंग्लैंड जब पिछली बार पाकिस्तान टूर पर आया तब उसने होस्ट टीम का वाइट वॉश कर दिया था। इसके अलावा पाकिस्तान लगातार 7 टेस्ट मैचों से हारता चला आ रहा था। इवन बांग्लादेश ने भी उसको उसी के ग्राउंड पर डोमिनेट करके टेस्ट सीरीज पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान को सेकंड मुल्तान टेस्ट में मिली जीत ने एक टॉनिक का काम किया। जैसे एक डिफॉल्ट सेटिंग सेट की गई हो, साजिद और नोमान को एक बार फिर से न्यू बॉल दी गई। यह फर्स्ट टाइम था जब पाकिस्तानी स्पिनर्स ने टेस्ट की फर्स्ट इनिंग में ओपनिंग की थी। पिंडी टर्निंग ट्रैक पर भी साजिद और नोमान ने इंग्लैंड की जानी पहचानी बैटिंग वीकनेस को एक्सपोज कर दिया। दोनों टेस्ट में न्यू बॉल से ओपनिंग करने वाले साजिद इसके लिए पहले से ही रेडी थे। वह काफी समय से पेशावर हेड कोच जोहेब खान के साथ न्यू ड्यूक्स बॉल पर हार्डवर्क कर रहे थे। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। साल 2021 के बाद पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम डोमेस्टिक टेस्ट सीरीज जीती। 0-1 से पीछे रहने के बाद कमबैक करते हुए पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। यह सिर्फ सेकंड टाइम था जब पाकिस्तान ने पीछे होने के बावजूद कोई टेस्ट सीरीज जीती थी। साजिद ने अपनी ऑफ ब्रेक से सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस में 19 विकेट उड़ा दी थी, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड दिया गया। जो पाकिस्तान कभी पूरी तरह से फास्ट बॉलिंग पर डिपेंड रहता, उस टीम को स्पिनर्स ने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था। इवन इंग्लैंड टूर से 2 मंथ्स पहले ही पिंडी टेस्ट में बांग्लादेश के अगेंस्ट पाकिस्तान ऑल सीम अटैक से खेला था। फ्रंटलाइन स्पिनर के बिना खेलने के लिए उस वक्त सिलेक्टर्स को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। साजिद और नोमान ने साथ मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट की खत्म हो चुकी विरासत को एक बार फिर से वापस लौटा दिया। एक क्रिकेटर कम बल्कि एक रेसलर ज्यादा लगते साजिद ने बेशक पाकिस्तान क्रिकेट में क्रांति ला दी हो, लेकिन उनका टीम में आना इतना आसान नहीं था जितना सभी को लगता है। साजिद के फादर पाकिस्तान आर्मी में थे। 2003 में जब उनकी डेथ हुई उस वक्त साजिद बहुत छोटे थे। घर के हालात ठीक नहीं थे। क्रिकेट गियर खरीदने के लिए कॉलेज के बाद साजिद बैट के हैंडल और ग्रिप ठीक करते। इसके अलावा साजिद ने घर खर्च में हाथ बटाने के लिए सेल फोन भी बेचे। साजिद स्टार्टिंग में एक बैट्समैन बनना चाहते थे, बट बाद में उन्होंने स्पिनर बनने का फैसला लिया। कंपटीशन टफ था क्योंकि पेशावर टीम में एक से बढ़कर एक प्लेयर्स लाइन में थे। टैलेंटेड होने के बावजूद सज्जू को अंडर 18 क्रिकेट के बाद ग्रेड 2 क्रिकेट खेलने का चांस नहीं मिला, जिसके बाद घर खर्च में हाथ बटाने के लिए साजिद 6 महीने की पैकिंग वीजा पर दुबई चले गए। एयरपोर्ट पर जॉब कर रहे साजिद अपनी मां के बुलावे पर जॉब अधूरी छोड़कर पाकिस्तान लौट आए और वापस क्रिकेट में अपना लक आजमाने लगे थे। दुबई रिटर्न साजिद को आखिरकार वह कामयाबी मिली जिसका वह लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। साजिद को ग्रेड 2 ट्रायल में एंट्री मिली, लेकिन उस वक्त तक साजिद के पास सही क्रिकेटिंग शूज भी नहीं थे।
कैंप में पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर इमरान खान सीनियर ने साजिद को अपनी शूज दी। खान ने कैंप में अपनी बॉलिंग से इम्पैक्ट डाला। जल्द ही वह पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास प्लेयर अब्दुल रहमान की नज़र में आ गए। अब्दुल रहमान ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए उन्हें पेशावर टीम में सेलेक्ट कर लिया। अक्टूबर 2016 में साजिद ने कायदे आजम ट्रॉफी में वापड़ा के अगेंस्ट अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। उन्होंने बॉल टर्न कराते हुए डेब्यू इनिंग में ही 5-4 करके हाईलाइट्स चुरा ली। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स इंप्रूवमेंट होने के बाद साजिद को KPK 2 सेकंड 11 के लिए खेलने का भी मौका मिला। बलूचिस्तान के खिलाफ साजिद 13 विकेट्स निकाल लेते हैं और साथ ही 92 रन भी स्कोर कर देते हैं। साजिद डोमेस्टिक लेवल पर कंसिस्टेंसी से परफॉर्म कर रहे थे। 2020-21 कायदे आजम ट्रॉफी में 67 विकेट्स लेकर वह मोस्ट विकेट टेकर बॉलर रहे थे। इस परफॉर्मेंस के बाद जनवरी 2021 में चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए साजिद खान को सिलेक्ट किया, बट उनको पूरी सीरीज में बेंच पर बैठाया गया। उसी साल जिम्बाब्वे टूर पर साजिद ने फर्स्ट इंटरनेशनल मैच खेला। डेब्यू टेस्ट सीरीज में वह कमजोर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी फेल हो गए थे। दिसंबर 2021 में साजिद के करियर को बूस्ट मिला। पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ जो नॉर्मल विक्ट्री लग रही थी, उसके लिए उसको मीरपुर में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ गया। थ्रिल टेस्ट में साजिद ने मैच खत्म होने से जस्ट कुछ मिनट पहले ताइजुल इस्लाम को आउट करके पाकिस्तान को एक हिस्टोरिकल जीत दिलाई। पाकिस्तान ने सिर्फ 300 रन बनाने के बावजूद इस टेस्ट को इनिंग्स से जीत लिया था। साजिद के फर्स्ट इनिंग के एनालिसिस बांग्लादेश के खिलाफ किसी भी विजिटर बॉलर के बेस्ट हैं। इसके बावजूद इंग्लैंड सीरीज से पहले तक साजिद की परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी नहीं थी। 2022 ईयर में जिस सीरीज में ऑस्ट्रेलियन स्पिनर नाथन लियोन जॉइंट मोस्ट विकेट टेकर बॉलर थे, वहां अपने ही डोमेस्टिक ग्राउंड्स पर साजिद एक एक विकेट के लिए तरसते रहे। एक तरह से हेड कोच शकलेन मुश्ताक के एक्सपीरियंस पर ऑस्ट्रेलियंस ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। 2025 की स्टार्टिंग में पाकिस्तान पहुंची वेस्ट इंडीज को फर्स्ट टेस्ट में ऑफ स्पिनर साजिद ने मुल्तान में डोमिनेट कर दिया। साजिद ने ना सिर्फ टॉप 5 बैट्समैन को सेकंड इनिंग में अपना शिकार बनाया, बल्कि पाकिस्तान को एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री भी दिलाई। स्पिन फ्रेंडली मुल्तान ट्रैक पर खेला गया यह मैच पाकिस्तान की होस्टिंग में खेला गया शॉर्टेस्ट मैच साबित हुआ। पाकिस्तान स्पिनर्स ने वेस्ट इंडीज की दोनों इनिंग्स को सिर्फ 371 बॉल्स में लपेटकर अपना डोमिनेंस दिखाया। यह फर्स्ट टाइम था जब पाकिस्तानी बॉलर्स ने इतनी कम बॉल्स पर ओपोजिशन को ऑल आउट कर दिया था। साथ ही वेस्ट इंडीज के 20 विकेट लेने के लिए एक टेस्ट में यह सबसे कम बॉल्स भी साबित हुई। इस मुल्तान जीत में पाकिस्तान स्पिनर्स ने एक बार फिर से सभी 20 विकेट लेकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। स्पिनर्स ने डोमेस्टिक ग्राउंड्स पर लगातार 3 टेस्ट मैचों में सभी विकेट्स उखाड़ फेंकी थी। 2024-25 से पहले सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ जब पाकिस्तान स्पिनर्स ने टेस्ट क्रिकेट में सभी 20 विकेट्स ली हों। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सेकंड टेस्ट में भी साजिद ने 6 विकेट लिए, बट इस बार कैरिबियंस ने कमबैक करते हुए पाकिस्तान को उसी के फॉर्मूले स्पिन से डोमिनेट करके सीरीज बराबरी पर खत्म कर दी। 2024 में चैंपियंस वनडे कप के फर्स्ट एडिशन में पैंथर्स की जीत में साजिद प्लेयर ऑफ द फाइनल बने थे। पूरे टूर्नामेंट में साजिद को सिर्फ फाइनल में खेलने का ही चांस मिला था। साजिद के टेस्ट करियर को अगर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो सेकंड पार्ट में एक बिग हाइक नजर आती है, बट फिर भी साजिद को इंटरनेशनल लेवल पर खुद को और भी ज़्यादा साबित करना होगा। खासकर साजिद को ऑस्ट्रेलिया के सामने खुद को साबित करना है। ओवरऑल करियर में साजिद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 86 के कॉस्टली एवरेज से सिर्फ 7 विकेट ही ले पाए हैं। साजिद की सक्सेस को कुछ लोग उनका टैलेंट नहीं बल्कि पिच क्यूरेशन का मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। अगर साजिद लॉन्ग टर्म तक अपनी कंसिस्टेंसी दिखाने में कामयाब रहे तो वह दिन दूर नहीं जब उनका नाम पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट स्पिनर्स के साथ लिया जाएगा। गाइज, आप साजिद के टैलेंट को कितनी रेटिंग देते हो, या आप भी ये मानते हो कि साजिद की कामयाबी स्पिन फ्रेंडली पिच की देन है? इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही ये वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में भी अपनी राय हमें ज़रूर दें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लें।